हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कुंडली में लग्न राशि और चंद्र राशि के बारे में। इनसे संबंधित कुछ ज्योतिषीय प्रभाव के बारे में बात करेंगे कि लग्न राशि और चंद्र राशि का प्रभाव किस प्रकार कुंडली के द्वारा व्यक्ति को मिलता है और किस प्रकार व्यक्ति उससे प्रभावित होकर व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है या सफलता पाता है। तो इस प्रकार हम आज कुंडली में जानेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुंडली में जो लगन होता है, लगन हमारा होता है पहला नंबर, ये लगन होता है। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये भाव लगन ही कहलाएगा। राशि इसमें मेष होगी तो ये मेष राशि का लगन हो जाएगा, कुंभ होगी तो कुंभ राशि का लगन हो जाएगा। जो भी राशि इसमें पड़ेगी उसका ये लगन बन जाएगा। लगन कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। इसके बाद ही कुंडली के और महत्वपूर्ण भाव की बात की जाती है, क्योंकि कुंडली में ये होते हैं चारों केंद्र और ये होता है त्रिकोण। तो जो लगन आता है वो केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। तो इसके पास दोनों का सामर्थ्य है, दोनों के फल देने वाले की क्षमता है वो है। केंद्र का भी फल देता है लगन और त्रिकोण का भी फल देता है लगन। तो लगन अगर आपका व्यक्तित्व है, लगन होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। लगन बताता है व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी सोच के बारे में। ऐसा व्यक्ति कितनी सफलता प्राप्त करेगा, कितना धन प्राप्त करेगा, कितना संघर्ष करेगा, कितना सुखी जीवन जिएगा। कुंडली के बारे में अगर हमें एक भाव ऐसा भाव है जिससे हम पूरी कुंडली के बारे में जानेंगे तो वो सिर्फ एक भाव है, लगन भाव। लगन को देखकर आप पूरी कुंडली के बारे में जान सकते हैं और ये बता सकते हैं कि पूरी कुंडली में कितना दम है, कुंडली कितना व्यक्ति को जीवन में दे पाएगी, कितना नहीं दे पाएगी, कितना सामर्थ्य है, कितनी सफलता व्यक्ति प्राप्त करेगा। ये सब लगन पर निर्भर करता है। व्यक्ति की कदकाठी, व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं, व्यक्ति की जो अच्छे गुण बुरे गुण, सभी प्रकार की स्थितियों को लगन प्रदर्शित करता है, लगन बताता है। लगन सबसे महत्वपूर्ण भाव है, सबसे महत्वपूर्ण भाव है लगन। अब एक तो महत्वपूर्ण भाव बन गया लगन। दूसरी हम बात करते हैं आपके लिए जो भी कुंडली होती है, सबसे महत्वपूर्ण भाव लगन और दूसरा होता है चंद्र लगन। ये होता है चंद्र लगन। कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा होता है तो उस भाव को हम केंद्र में रखते हैं तो वो भाव चंद्र लगन बन जाता है। जैसे मैंने एक चार्ट बनाया है यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए बनाया है चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिंह लगन का चार्ट है और लगन में 5 नंबर लिखा है। तो 5 नंबर सिंह राशि है और सिंह राशि के राशि स्वामी सूर्य होते हैं। तो सूर्य, हमारे जो सूर्य हो गया वो व्यक्ति का लग्नेश हो गया। व्यक्ति का जो लगन से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित जो ग्रह बन गया वो सूर्य बन जाता है यहाँ पर। और चंद्रमा इस कुंडली में आप देखते हैं कि चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा है। तो आप देखेंगे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व सूर्य से प्रभावित है और जो चंद्रमा होता है वो व्यक्ति का मन होता है, वह व्यक्ति के मन के बारे में बताता है और चंद्रमा कुंभ राशि में बैठता है। तो यहाँ पर चंद्रमा और जो चंद्र है व्यक्ति का मन है वो अलग हो गया और जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो अलग हो जाता है, क्योंकि मन शनि से प्रभावित हो जाता है इस कुंडली में और जो व्यक्तित्व है वो सूर्य से प्रभावित हो जाता है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति है, क्योंकि कुंडली तो एक ही व्यक्ति की होगी है और एक ही व्यक्ति के अंदर उसका मन अलग दिशा में काम करता है, अलग दिशा में सोचता है, उसका व्यक्तित्व अलग दिशा में चलता है। तो उसके अंदर एक अंतर्द्वंद, उसके अंदर एक लड़ाई खुद में खुद चलती रहती है। ये एक बुरी स्थिति का निर्माण करती है कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा व्यक्ति के मन को प्रभावित करता है। व्यक्ति का मन ऐसा होता है कि कभी थोड़ी देर में कैसा होता है, कभी थोड़ी देर में व्यक्ति का मन बदलता रहता है, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत तेज गति है। चंद्रमा की गति के कारण व्यक्ति का मन भी बहुत तेज, पानी के समान व्यक्ति का मन बहता है, विचारों का प्रभाव मन में होता है। लेकिन जो व्यक्तित्व होता है वह इतनी जल्दी बदलता नहीं है, उसमें स्थिरता होती है। लगन वाइज, राशि वाइज उसमें घट बढ़ सकती हैं चीज़ें, लेकिन
उसमें मूलतः चंद्रमा से अधिक स्थिरता होती है। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं जब लगन राशि और चंद्र राशि अलग अलग होती हैं, इस कंडीशन में क्या हो गया कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी काम को करेगा तो वह बहुत संघर्ष करेगा, क्योंकि वह काम तो करेगा, काम के लिए मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, लेकिन उसको खुद के लिए भी, खुद में जो उसके अंदर ही अंदर संघर्ष चलता है, अंदर ही अंदर द्वंद्व चलता है, अंदर अंदर उसके अंदर विचारों का लड़ाई चलती है, उससे जूझ कर उससे भी उसको जूझना होता है और उसके बाद उसको उस काम को, अपनी ज़िंदगी में जो और काम होते हैं उनको करना होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता बहुत देर में मिलती है या बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद मिलती है। ये आप अपनी कुंडली में आजमा सकते हैं। जब किसी भी कुंडली में लगन राशि और चंद्र राशि के जो ग्रह होते हैं वो आपस में शत्रु होते हैं, परम शत्रु होते हैं। जैसे इस कुंडली में सूर्य और शनि आपस में परम शत्रु होते हैं और इस तरह की स्थिति बनती है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को चीज़ों को पाने के लिए जो साधारण चीज़ें हैं जैसे कि नौकरी, शादी, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसके लिए, उनके लिए भी उस जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और तब जाकर भी वह उनमें खुश नहीं हो पाता है, तब भी उसके जीवन संघर्षपूर्ण बना रहता है। कुंडली में अगर राजयोग है, जैसे कि इस कुंडली में राजयोग बन जाए, शनि यहीं पर बैठ जाएं या सूर्य अपने घर में बैठ जाएं, तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो तब भी बना रहता है, लेकिन उसके अंदर संघर्ष करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति जल्दी हार नहीं मानता है, लेकिन उसके जीवन में संघर्षों की जो सीमा है वो उतनी बनी रहती है, संघर्ष में कोई कमी नहीं आती है। ऐसा है कि उसको चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अगर राजयोग नहीं होते हैं, कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी नहीं होती हैं, तो व्यक्ति को चीज़ें मिलती हैं, फिर वो उस क्वालिटी, उस लेवल की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जिस तरह की वो मेहनत करता है, जिस तरह को संघर्ष करता है। तो आप कोई भी कुंडली खोलकर देखिए, आप कोई भी कुंडली खोलकर देखते हैं या देखिए किसी की भी, उसमें आप पाते हैं कि लगन राशि और चंद्र राशि, लगन में जो राशि बनी है उसका स्वामी और चंद्र की जो राशि बनी है उसका स्वामी अगर मित्र नहीं है तो व्यक्ति जीवन में संघर्ष पाएगा, संघर्ष करेगा। 100% आप इस चीज़ को आजमा सकते हैं। कुंडली में जब लगन राशि और चंद्र राशि, जैसे यहाँ पर लगन, सूर्य का लगन है, सिंह राशि है, और यहाँ पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठते हैं जो लग्नेश के अति मित्र की राशि है। जब कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है तो ये व्यक्ति के संघर्षों को बहुत कम कर देती है। अगर ऐसे व्यक्ति की कुंडली में राजयोग भी ना हो, ग्रह स्थिति भी बहुत अच्छी ना हो, तब भी ऐसे व्यक्ति को कम संघर्ष करके चीज़ें अपने जीवन में प्राप्त हो जाती हैं। जो साधारण भौतिक जो सुख हैं, साधारण भौतिक चीज़ें, उनके लिए भी उसको संघर्ष करना तो पड़ता है लेकिन कम करना पड़ता है, और उसके जीवन में इतनी समस्याएं, इतने संघर्ष नहीं हो पाते हैं जितने संघर्ष जिनकी राशि समान नहीं होती है, जिनकी राशि परम शत्रु वाली होती है, उनके जीवन में अधिक संघर्ष होता है और इनके जीवन में संघर्ष की मात्रा कम हो जाती है और इनको चीज़ें भी बहुत बेहतर मिल जाती हैं। तो ये एक कुंडली का आप नियम देख सकते हैं या कुंडली की स्थिति देख सकते हैं कि जब लगन राशि और चंद्र राशि एक हों तो आप एक लाइन में देखकर कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कम होगा। अगर उसके जीवन में कुंडली में राजयोग है तो उसको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, हमें उसके जीवन को थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, लेकिन संघर्ष की मात्रा उसके जीवन में बनी रहती है। और जब लगन राशि और चंद्र राशि एक होते हैं, सेम होते हैं या परम मित्र के होते हैं, मित्र वाले होते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति विशेष रूप से अपने कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देता है। उसके मन में, उसके अंतर्द्वंद में कोई लड़ाई नहीं चलती है, उसके अपने आप से उसकी कोई लड़ाई नहीं चलती है। वह जिस चीज़ को काम करता है उसमें फोकस उसका सही बना रहता है, जिसके कारण उसके जीवन में संघर्षों की मात्रा कम होती है और वह अपने कार्य को जल्दी सिद्ध कर लेता है, जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर स्थितियाँ कुछ और अलग बन सकती हैं, कुंडली में स्थितियाँ अलग हो सकती हैं, दशा का प्रभाव हो सकता है, नीच उच्च के ग्रह का प्रभाव हो सकता है, वो सब प्रभाव अलग होता है। उस प्रभाव के बारे में हम अलग वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में मूलतः हम यही जान रहे हैं कि लगन राशि और चंद्र राशि अगर सेम है तो आप जीवन में संघर्ष बहुत कम करोगे। अगर लगन राशि और चंद्र राशि विषम है या परम शत्रु वाली हैं तो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और अपने जीवन के जिस समय में जिस चीज़ का एंजॉय, जिस चीज़ का सुख आपको लेना होता है उस चीज़ में नहीं ले पाते, उस चीज़ में लेट होता है, संघर्ष होता है, तब जाकर वो चीज़ मिल पाती है। तब भी उस चीज़ से आप संतुष्ट नहीं हो पाते हो, तब भी ज़िंदगी में आप खुश नहीं हो पाते हो। तो इस प्रकार की कुछ ग्रह स्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में संघर्षों को बनाती हैं और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको इस प्रकार ढालती हैं। तो आप अपनी कुंडली खोलिए या किसी भी देखिए, इस प्रकार की स्थिति को देख सकते हैं।
आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप अपनी बात वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट की जो जवाब है उसको वीडियो के माध्यम से ही अब देने का प्रयास करूंगा। उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर आपके जो कितने भी कमेंट हैं, जितने भी आपके जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।